प्रहलाद द्वारा इंद्र को उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का कर्ता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी, उसके पाप धुल गए थे। जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी ना था। वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते थे। निंदा स्तुति को समान समझते, मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था। अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं मानते थे। मिट्टी के ढीले और स्वर्ण में उनकी समान दृष्टि थी। वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्म तत्व का निश्चय हो गया था। ऐसे सर्वज्ञ, समदर्शी तथा जितेंद्रिय प्रहलाद जी को एकांत में बैठे देख इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले, दैत्यराज, जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य संसार में सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान है, इसलिए पूछता हूँ, बताओ तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? प्रहलाद, अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? तुम्हारी ये स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चित सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। प्रहलाद जी बोले, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी उससे कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं दोष से आवृत समझता हूँ। इंद्र, यदि पुरुष ही कर्ता होता तो अपने कल्याण के लिए वह जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता। उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्रायः अनिष्ट की प्राप्ति होती है और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा? कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते दिखते हैं। ये बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और गंवार मनुष्यों से धन पाने की आशा करते दिखाई देते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूँ कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णतया वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं। जो कार्यों को तो जानता है, किंतु उनको करने वाली प्रकृति को नहीं जानता
उसी को अविवेक के कारण मोह होता है। जिस बात को समझता है उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो ठीक ठीक जानता है उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है। इंद्र, मैं धर्म को पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ, इसलिए सबको नाशवान समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं का त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ। जो मन और इंद्रियों को अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न राग है न द्वेष, न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मीय ही मानता हूँ। मुझे ऊपर स्वर्ग की, नीचे पाताल की तथा बीच के लोक मृत्यु लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान विज्ञान अथवा ज्ञेय के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने कहा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है उसे पूछता हूँ, वह बताओ। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े गुणों की सेवा करने से पुरुष को महत पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। दैत्यराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्यराज का पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम स्वर्गलोक को गए।